गदीर का सिलसिला, और दावत जुलशीरा से असल में सिलसिला शुरू होता है। और अगर सही माना में विलायत को समझा जाए तो अशीरा से गदीर तक ये एक सिलसिला है, अशीर से गदीर तक। और ये एक ऐसा सिलसिला है कि जाहिर है जिसने वहाँ पर वादा किया था और उस वादे को निभाना, वादा तो कर लेना बहुत आसान है, आज भी आप इस चीज़ को आप अच्छी तरह मुशाहिदा कर सकते हैं कि आदत बन चुकी है बाकायदा, साहब ये काम है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, होता है नहीं, हो जाएगा, मैं फ़लाँ साहब फ़लाँ ये काम है आपसे, हाँ हो जाएगा। ज़ोर ही नहीं पड़ता ये सोचते हुए, ये कहते हुए कि हम जो कह रहे हैं हो जाएगा या मैं कर दूंगा। पहली बात तो उसमें लफ्ज़ इंशाअल्लाह नहीं है, और अगर इंशाअल्लाह हो भी जाए तो इसको समझा ही नहीं जाता कि इंशाअल्लाह का मतलब क्या है। इंशाअल्लाह यानी गायब, कुछ पता नहीं। तो वादे की वफ़ा बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि हम मजलिसों से सीखते हैं, अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अलम उठाते हैं, चूमते हैं, इससे हमें क्या सबक मिलता है, ताकि हम वफ़ादार बन जाएं। अलम से मतलब हम क्या समझ जाते हैं, वफ़ादार बन जाएं। दावत जुलशीरा में भी वादे की वफ़ा है, एक नबी का वादा और एक अली का वादा, ये दो वादे हुए, अहदो पैमान हुआ। इस्लाम का फाउंडेशन और बुनियाद जहाँ से सिलसिला शुरू हो रहा है, वो भी सबसे पहला खाना और नमक और रोटी, वो खाना कहाँ पे किसने खिलाया सबसे पहले, जनाबे अबू तालिब ने। सबसे पहली दावत जो दी जा रही है इस्लाम के नाम पर, जो मैसेज दिया जा रहा है, जो पैगाम दिया जा रहा है, जो लोगों को जमा किया जा रहा है, उसमें खाने का इंतज़ाम जनाबे अबू तालिब की तरफ से। लोग आ गए, दावतनामा भेज दिया गया। अली का बचपना और बचपने के साथ साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जाहिर है मासूम का बचपना और जवानी सब बराबर है, ये हमारा अकीदा है। लोग आ गए और खाने का इंतज़ाम बाकायदा सामने से कर दिया गया। वो मैं उस तफसील में नहीं जा रहा हूँ कि खाना कितना था और कम था या ज़्यादा था, या खाना कम नहीं पड़ा, या लोगों ने कोशिश की कि कम हो जाए, ठीक है, वो वाक़यात अपने मकाम पर हैं। लेकिन यह है कि खाना खिलाया पहले, और खाना खिलाने के बाद लोगों ने पेट भर के खाना खा लिया, और अब नबी ने चाहा कि उठकर कुछ कहें, पैगाम दें। पहली चीज़ तो यह है कि कोई भी पैगाम के लिए, इस्लाम के पैगाम देने के लिए उसके साथ नियाज का सिलसिला है। जनाब अबू तालिब ने एक सुन्नत कायम कर दी है। अक्सर हमसे पूछते हैं, कहने लगे ये लोग पागल नहीं है, बाकायदा हर साल 2 महीने 8 दिन मुसलसल मजलिसों में तबर्रुक बांटते हैं, नियाज बांटते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, इनको ये नहीं पता है। भाई हम तो वो सिलसिले को कायम रखे हुए हैं जो जनाब अबू तालिब ने शुरू किया है। ये ख़ानदान अबू तालिब की सुन्नत है कि जब दावत इस्लाम दो, कोई भी बात करो इस्लाम की, कुरान की, ईमान की, तो फिर क्या करो, खाने पीने का इंतज़ाम होना चाहिए। अब ये दूसरी बात है कि वहां पहले खिलाया था, हम बाद में देते हैं। सर सलवात तो पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, ठीक है साहब। सबने खा लिया बाकायदा, अच्छी तरह से पेट भरा, और शिकमशेर होने के बाद नबी ने जैसे ही चाहा कि उठें और कुछ कहें, तो जो सबसे बड़ा शरारती था, जहल का पुतला अबू जहल, वो उठा और उसने इशारा किया, और एक इशारे में मजमा साफ हो गया। चुनांचे जनाब अबू तालिब भी ये मंजर देख रहे हैं, कुछ नहीं कहते, जाने वाले जा रहे हैं खा पी के, हैं, वरना तो रोक लेना चाहिए था। भाई खाना खाया, कम से कम कुछ तो शर्म करो, नमक हलाली तो करो, नमक खा रहे हो, जा रहे हो, चले गए सब के सब, कोई परवाह नहीं। लेकिन एक ऐलान फिर हो गया, कल इसी तरीके से फिर एक दावत है, खाना खाने फिर आइएगा। अच्छा देखिए गैरतदार कितने थे, आज नहीं सुना जो सुनना चाहिए था, आज नहीं सुना, कल तो फिर नहीं आना चाहिए था बुलाने से। जब पता है कि खिला के कुछ सुनाना चाहते हैं तो नहीं आना चाहिए था, मगर खाने पे बहरहाल फिर भी हाजिर हो गए, ऐसे कैसे, कोई भी एक आदमी कम नहीं था लिस्ट में, सब के सब फिर आ गए। और जनाब उसी एहतमाम से खाने का इंतज़ाम फिर हुआ। खाना खा लिया सबने,
खाना खाने के बाद फिर मेरा नबी कुछ चाहता है कुछ कहे, और उस शरीर ने कुछ इशारा किया और एक इशारे के ऊपर मजमा उठ खड़ा हुआ। 2 दिन हो गए, अब तो कम से कम टोक देना चाहिए, किसी को कुछ कह देना चाहिए। नहीं, अब भी कुछ नहीं कहते, कोई एतराज नहीं, जा रहे हो ठीक है चले जाओ, कोई बात नहीं। देखिए, बहुत बड़ा तहम्मुल, कुव्वत बर्दाश्त, सब्र, यह बहुत जरूरी है। यह तबलीग है, सबसे पहली तबलीग है सबसे पहली तबलीग है, और उसमें सबक दिया जा रहा है कि इतनी जल्दी नहीं कि मालूम हुआ आपकी मर्जी के मुताबिक कोई काम ना हो और आप बिगड़ गए। जी नहीं, आप अपने सिलसिले को जारी रखिए, ठीक है। अल्लाह किस तरह से मदद करता है, कामयाबी आपकी है। क्यों? इसलिए कि आप हक के लिए काम कर रहे हैं, नमूद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, दिखावे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो जो दिखावे के लिए काम करते हैं वो तो यही बर्बाद हो जाते हैं। काम हो अल्लाह के लिए। अब तीसरा दिन आता है, फिर आते हैं, क्योंकि तीसरे दिन की फिर दावत है, फिर आ गए खाना खाने के लिए। खाना खा के हस्बे आदत, क्योंकि ये तो आदत हो चुकी थी, खाओ और भाग लो यहां से। अब जो चलना शुरू किया, तो अब मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो रिवायत है दावत ज़ुल अशीरा के सिलसिले में, वो ये है कि जनाब अबू तालिब वो उठे, और उठने के बाद इतना गज़ब आलूद हुए उस मलून पर, और उससे एक मर्तबा कहा खिताब करते हुए, इजलिस, बहुत डांट के पूरी आवाज से भरपूर तवानाइयों के समेट कर, इजलिस, बैठ जा। किसको कहा? जो जहालत का सबसे बड़ा पुतला था, बैठ जा। उनका सरदार था भाई, इस एतबार से। तो अब कहीं पर भी कामयाबी हासिल करना हो तो यह भी एक तरीका है कि उस कौम कबीले में देखो, पहले सबसे बड़ा कौन हो, जो सबसे बड़ा हीरो हो ना, उसी को, हाँ, उसी के ऊपर पहले अटैक कर दो, सबके सब जो हैं वो आ जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही जनाब अबू तालिब ने उसे डांटा, तो अब रिवायत का जुमला है कि मजमा में इस तरीके से सुकूत तारी हो गया, उसी खामोशी के साथ ऐसे ही अपनी अपनी जगह के ऊपर जैसे बुत गिर जाते हैं, गिर गए, खामोशी के साथ बिल्कुल बैठ गए। यानी इससे अंदाजा आप ये लगाएं कि जनाब अबू तालिब का रोब और दबदबा कितना था कि एक शख्स ये कह रहा है, इजलिस, बैठ जा, खबरदार, बहुत हो गई। जैसे नहीं कहते कि भाई पानी सर तक पहुंच चुका है, बहुत हो गई, बैठ जा। और वो इतना कहते ही वो बैठा, मजमा पूरा का पूरा बैठ गया। अब या तो इतना गुस्से में थे, जब आदमी को गुस्सा आता है, जाहिर है आज के जमाने में देख लें, आजकल तो प्रेशर की बीमारी बिल्कुल आम हो गई है? जब जरा सा प्रेशर हाई हुआ और पता चला कुछ पता ही नहीं चल रहा है, जनाब कहां से कहां, इधर से उधर, मगर नहीं, जनाब अबू तालिब या तो गुस्सा कर रहे थे अभी, ठीक है ना, लेकिन इसके फौरन बाद जैसे ही खिताब नबी से किया, भतीजा है, गोद का पाला हुआ है, आगोश में परवरिश किया है, लेकिन जब खिताब इधर शुरू किया तो अब चेहरे के ऊपर तबस्सुम है, मुस्कुराहट है, रहम है। अल्लाह अकबर, पूरा अंदाज बदल गया, सारा गुस्सा फुरू हो गया जैसे ही नबी के चेहरे को देखा। और एक मर्तबा फरमाते, क्या अजीब जुमला फरमाया जिसको तारीख ने महफूज कर लिया अपने दामन में, क्यों मानते हैं हम विलायत को? विलायत के बगैर तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। तवज्जो फरमाए, जनाब अबू तालिब ने एक जुमला फरमाया, कुल या सैयदी व मौलाई मा शेत, कुल मा शेत, ए मेरे सरदार, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, जो मर्जी हो, जो चाहिए आपको, मा शेत, जैसे चाहिए आपको कहिए। दूसरा जुमला रिवायत का सुने, बल्लिग रिसालात रब्बिक। आप, मुझे नहीं मालूम क्या अंदाज है आपके सुनने का, इतना सुकूत, इतनी खामोशी। बल्लिग रिसालात रब्बिक, समझ में आ रही है बात? बल्लिग रिसालात रब्बिक, जनाब अबू तालिब फरमाते हैं अपने भतीजे से, बल्लिग रिसालात रब्बिक, अपने परवरदिगार की तरफ से जो भी रिसालत हो, जो मैसेज हो, अभी तो ऐलान ही नहीं है, अभी तो किसी को पता ही नहीं कि ये रसूल हैं, अभी तो मालूम ही नहीं। ये नबी के लिए चचा उसका जनाब अबू तालिब पूरे भरे मजमे में कैसे ऐलान कर रहा है भाई? बड़ी आसानी से आपने हजम कर लिया जुमला, ताज्जुब है, ऐसे हजम नहीं होने दूंगा। जनाब अबू तालिब ये फरमाते हैं, कुल या सैयदी व मौलाई माशेद, जो आपको चाहिए कहिए, बल्लिग रिसालात रब्बिक, आपको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, पहुंचा दीजिए।
बार बार पहुंचाइए अपने रब का पैगाम। रब्बिक के ऊपर जोर दे रहा हूं मैं, बल्लिग के ऊपर जोर दे रहा हूं। अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, अभी रिसालत का ऐलान नहीं हुआ, तवज्जो, अभी रिसालत का ऐलान नहीं है, अभी नबूवत का ऐलान नहीं है, अभी जो है कोई भी सिलसिला नहीं, न कुरान का नुज़ूल हुआ, अभी आयतें नहीं आई, सिलसिला क्या है फिर? जनाब अबू तालिब जुमला फरमा रहे हैं, बल्लिग रिसालत रब्बिक। बल्लिग भी कहा है, रब्बिक भी कहा है, बल्लिग भी कहा है, रब्बिक भी कहा है। या तो यह कहिए कि जनाब अबू तालिब लोहे महफूज का मुतालिया करके बोल रहे थे, या तो यह कहिए कि जनाब अबू तालिब लोहे महफूज पर मुतालिया करके बोल रहे थे, तो तब भी फजीलत अबू तालिब साबित है। और या ये कहिए कि अबू तालिब के निकले हुए दहाने अक़दस से जो जुमले निकले अल्लाह को इतना पसंद आया कि गदीर में जो आयत आई, बल्लिग भी कहा, रब्बिक भी कहा। जनाब अबू तालिब ने फरमाया था बल्लिग रिसालात रब्बिक, और अब गदीर की आयत में क्या कहा? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। रब्बिक लफ्ज वही रब्बिक। भाई इतनी सारी सिफात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, कोई भी सिफत तो इस्तेमाल नहीं की परवरदिगार ने। जो लफ्ज जनाब अबू तालिब ने निकाला, इसका मतलब यह है कि अल्लाह, जुमला अगर हजम हो जाए तो बोल दूं, इजाजत है? अगर आप यहां तक आ गए, अज़हान आलिया आपके मुतवज्जे हो गए, तो इसका मतलब यह है कि लहजे अबू तालिब अल्लाह को इतना पसंद है कि जब अल्लाह बोलता है अबू तालिब के लहजे में बोलता है। इतना अंदाज महबूब है परवरदिगार को, जब वो कलाम करता है तो अबू तालिब के लहजे में कलाम करता है। भाई मुझे ये दो ही लहजे मिले, एक लहजा अबू तालिब का इस्तेमाल किया, दूसरा लहजा मेराज के अंदर दिखाई दिया। वो किसका लहजा था? वहां अबू तालिब का लहजा नहीं था, अबू तालिब के बेटे अली का लहजा था। बस सलवात ही पढ़ दिया करें भाई। ये मालूम है सलवात पर जोर क्यों दिया जाता है? सलवात का मतलब क्या है मालूम है आपको? क्यों जोर दिया जाता है इतना, सलवात पढ़िए, सलवात पढ़िए, क्या वजह है? मैं आपको आज हिस्ट्री सुना दूं जरा सी, ताकि आपको समझ में आ जाए। है जनाब आदम का तज़किरा रोज़ आना होता है, और होना ही चाहिए, चूँकि अल्लाह ने कुरान में सबसे ज़्यादा जोर दिया है। इसीलिए हमारे यहाँ मजलिसों में जनाब आदम, जनाब मूसा, जनाब ईसा, जनाब इब्राहीम, सबके वाक़यात बहुत ज़्यादा तरीक़े से सुनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज में। जनाब आदम का अल्लाह ने जब पुतला बना लिया और कहा एज़ा नफ़क़ तो फ़ीहे मिन रूही, मैं उसके अंदर रूह फूंक दूँ। ये बताइए कि अल्लाह ने सबसे पहले जनाब आदम की फ़जीलतों को साबित कर दिया था कि ये स्टेटस है इनका, ये मनसब है, ये दर्जा है, दिखाया था कुछ फरिश्तों को? नहीं, फरिश्तों को कुछ नहीं दिखाया। पुतला बनाया, रूह डाल दूं मैं, फ़क़ऊ सजदे में गिर जाओ, बस ये हुक्म है फ़कत। आदम का कोई मर्तबा नहीं दिखाया, आदम अलैहिस्सलाम की कोई फजीलत साबित नहीं की, और फरिश्तों को हुक्म मिला किस चीज का? सजदे का। तवज्जो, आदम की औलाद का सिलसिला चलेगा बाद में, शादी होगी बाद में, वाइफ आएगी घर में बाद में, बच्चे होंगे बाद में, अबुल बशर कहलाएंगे बाद में। तवज्जो चाह रहा हूं, यानी सजदे का हुक्म पहले, यह है पहला खलीफा। लेकिन जो आखिरी खलीफा है, आखिरी खलीफा के लिए ऐलान गदीर में किया बाद में। तवज्जो, मौलूद काबा बनाया पहले। नहीं जाग रहे हैं आप? खुदा करे आपके अज़हान आलिया मुतवज्जे हो, ज़ौक़ समात बुलंद हो जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, खिलाफत की पहली मंजिल आदम, पहले सजदा कराया, मरातिब दिए बाद में। लेकिन अली के लिए मरातिब पहले दिए, गदीर में ऐलान बाद में किया, शबे हिजरत पहले सुलाया, व मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, ये पहले आया, गदीर में ऐलान बाद में किया। बाबे खैबर को 2 उंगलियों पे पहले उखाड़ा, गदीर में ऐलान बाद में किया। फतेह मक्का, ये सब पहले हो गया, गदीर का ऐलान बाद में किया। खंदक का सेहरा,
फतह कर लिया, ये पहले गदीर का ऐलान किया, बाद में जितने भी फजाइल और कमालात मिलते हैं मौलाए कायनात के, ये सब पहले दिखा दिया सबको, बाद में ऐलान किया गदीर में। भाई दोनों खिलाफतों में फर्क समझना, एक है पहली खिलाफत, दूसरी है आखिरी खिलाफत। पहली खिलाफत में पहले सजदा कराया, बाद में आदम के मनसब बताए, बाद में आदम की फजीलतें बताई, और जनाबे मौलाए कायनात की फजीलतें पहले दिखाई, बाद में ऐलान कराया गदीर का, विलायत का ऐलान हुआ बाद में। मतलब क्या है, यानी जिसकी फजीलतें पहले नहीं दिखाई, बगैर फजीलतें देखे हुए जिसने सजदे से इनकार कर दिया, यानी आदम से जिसने इनकार किया वो बना इबलीस और शैतान। तवज्जो, यानी फजीलतें देखे बगैर अगर किसी ने इनकार किया आदम से तो वो बना शैतान। सारी फजीलतें देखकर अली की अगर फिर भी विलायत का इनकार किया तो उसे शैतान नहीं, शैतान का बाप कहना पड़ेगा। एक और सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद, मोहम्मद आले मोहम्मद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये सलवात की बुनियाद क्या है वो मसला। असल जनाब आदम का सिलसिला शुरू हुआ, और आदम का किसी भी आदमी का आदमी से रिश्ता जो होता है वो कैसे होता है जनाब? अगर किसी का घर बसाना हो तो कैसे होता है? एक आदमी का दूसरे से रिश्ता घर बसाने के लिए काहे से होता है? निकाह से। सही है ना, निकाह से। अब जनाब आदम का सिलसिला शुरू हुआ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब हव्वा को खल्क कर दिया। ठीक है, जनाब हव्वा से सिलसिला शुरू हुआ तो अब जरूरत पड़ी निकाह की, बगैर निकाह के हलाल नहीं। तवज्जो है ना, बगैर निकाह के हलाल नहीं है। यह आदम का निकाह है, आदम का बगैर निकाह के मसला हलाल नहीं है। जनाबे हव्वा अकेली हैं बेचारे आदम के लिए जो हलाल है। बड़े खुशनसीब हैं आप लोग, फतवा ना लगाइएगा बाद में। जनाबे आदम के लिए सिर्फ अम्मा हव्वा हलाल हैं बस, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी हैं वो औलाद में आती हैं। कुछ समझ रहे हैं आप? बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं कहता हूं, रोजाना कहता हूं, ज़ौक़ समात बुलंद करें, इशारों को समझा करें। जनाबे आदम सफीउल्लाह के लिए सिर्फ जनाबे हव्वा हैं जो हलाल हैं। अब भाई इसके अलावा जो सिलसिला चल रहा है उम्मत में वो आदमी है ना, तो अब जो भी आदमी है वो औलाद आदम होगा, है ना, तो वो तो हलाल नहीं हो सकता। तो अब आदम और हव्वा के दरमियान जब रिश्ता आगे बढ़ा तो उसके लिए हलाल नहीं हो सकते बगैर निकाह के। और आपको मालूम होगा कि निकाह बगैर महर के नहीं होता। क्या सुन रहे हैं आप? निकाह बगैर महर के नहीं होता। अल्लाह की आवाज आई, आदम अगर हव्वा चाहिए तो महर जरूरी है, महर देना पड़ेगा, महर के बगैर निकाह नहीं होगा। आदम ने कहा या अल्लाह दूं क्या? कहा मैं वो बताता हूं क्या देना है जो तुम दे सकते हो, तुम दे सकते हो वो महर तुम्हारे लिए मैं रखता हूं। 10 मरतबा आले मोहम्मद पर सलवात भेज दो तो तुम्हारा महर हो जाएगा। आदम सफीउल्लाह ने 10 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद 10 मरतबा सलवात भेजी अहले बैत पर, तो महर अदा हुआ, महर हुआ तो निकाह हुआ। तवज्जो कर रहे हैं, जहां से सिलसिला चला है आदमियत का, हजरत आदम अबुल बशर जो सबका बाप है, पहले महर दिया और महर में पढ़ी सलवात। तवज्जो कर रहे हैं, हम जो सलवात पढ़ते हैं किसी और चीज के लिए नहीं, हलाली साबित करने के लिए पढ़ते हैं। सलवात तो पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जो हमारा बाप आदम है उसके हलाल होने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? सलवात है। और हम आदमी हैं, आदम की खिलकत भी मिट्टी से और आदमी की खिलकत भी मिट्टी से, तो क्या बराबर हैं भाई? मिट्टी से जनाब आदम को बनाया और मिट्टी ही से आदमी को बनाया, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? कोई कहेगा?
नहीं है ना? तो जब ये मिट्टी और मिट्टी दोनों बराबर नहीं है, आदम को भी बनाया मिट्टी से, आदमी को भी बनाया मिट्टी से, तो फिर शर्म नहीं आती मुसलमान तू कैसे कह रहा है कि अहले बैत भी नूर से हैं, फरिश्ते भी नूर से हैं, तो ये क्या नूर नूर बराबर हो जाएंगे? जब तू और आदम बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह करे आप जाग जाएं। जा सलवात तो पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जरा बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये हैं वो हस्तियां जिनके लिए अक्सर लोग इस आय करीमा को यहां पर कोट करते हैं। अहले बैत ताहरीन की मवद्दत और हम मजलिसें करते हैं तो ये अजर रिसालत है और अजर रिसालत हम अदा करते हैं, यही है ना? आपने यही सुना होगा, अक्सर यही कहते हैं सब। और इस आय करीमा को पढ़ते हैं कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कह दो ऐ रसूल कि मैं रिसालत के एवज जो भी पैगामात मैंने पहुंचाए हैं उसके बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरी औलाद से, मेरे कराबतदारों से, मेरे रिश्तेदारों से क्या करो? मोहब्बत और मवद्दत करो। ठीक? इसमें फजीलत बताते हैं अक्सर, बहुत सौ को मैंने देखा है कि इसमें अहले बैत की फजीलत बयान करते हैं कि यह आय करीमा फजीलत आले मोहम्मद पर दाल है। मुझे ज़रा सा इख्तलाफ है, छोटा सा तालिब इल्म हूँ, आपके सामने ज़रा सी मैं एक जो मुतालिया है मेरा वो ज़रा सा पेश कर दूँ अगर इजाज़त हो। पढ़ेंगे सलवात ज़रा? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, इजाज़त है क़िबला? तवज्जो फरमाएंगे इस जुमले के ऊपर। इस आय करीमा के लिए फजीलत अहले बैत साबित की जाती है फ़कत। जनाब अहले बैत की फजीलत है कि अल्लाह ने अजर रिसालत के लिए मोहब्बत करार दी और मवद्दत करार दी। मैं कहता हूं कि सिर्फ अहले बैत की फजीलत नहीं है, नबूवत की फजीलत है। ये जो आय करीमा जो है, इस आय करीमा में नबूवत की फजीलत साबित होती है, बाद में अहले बैत की फजीलत साबित होती है। तवज्जो करेंगे जुमले पर। है या एक्सप्लेन करूं? समझ में आ रही है बात या नहीं? नहीं आ रही है, वजाहत करता हूं अब जी। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। खाली अहले बैत की फजीलत नहीं है, नबूवत की फजीलत है, खातमुन नबीयीन की फजीलत है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने किसी को भी अथॉरिटी नहीं दी, इजाजत नहीं दी आदम से लेके ईसा तक नबूवत के मैसेजेस और पैगामात पहुंचाते जाएं, मगर रिसालत का एवज मांगने के लिए किसी को हक नहीं दिया। मैं कुछ कह रहा हूं, रिसालत का एवज मांगने का हक किसी को नहीं दिया सिवाय मेरे नबी के। तो ये मांगने का जो हक दिया है ये मेरे नबी की फजीलत है। तवज्जो करेंगे आप। रिसालत के एवज जो मांगने का हक दिया है वो सिर्फ खातमुन नबीयीन को दिया है, तो ये तो है मोहम्मद की फजीलत। अब मांगा क्या? ये है अहले बैत की फजीलत। अब लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ने अपने रसूल और अपने हबीब के जरिए से रिश्तेदारों की मोहब्बत मांगी है, रिश्तेदारों की मोहब्बत मांगी है। रिश्तेदारों की मोहब्बत नहीं मांगी, अहले बैत की मवद्दत मांगी है। जुमले की इस्लाह करें, रिश्तेदारों की, कराबतदारों की मोहब्बत और मवद्दत नहीं मांगी, बल्कि अहले बैत की मवद्दत मांगी है। रिपीट कर रहा हूं इस जुमले को, मैं गौर से सुने। खूनी रिश्ता भी हो रसूल से, जनाबे इब्ने अब्बास, ठीक है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास चचा हैं, खून है कि नहीं? है। जब खूनी रिश्ता हुआ तो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं तो मवद्दत होनी चाहिए। कहा है कहीं क्या आप इनसे मवद्दत करें? हुक्म है? नहीं। अच्छा, अब आइए, आपने अंदाजा लगाया कि कोई भी निकाह में आने वाली खातून, उसका रिश्ता क्या होता है? खून से होता है। बहुत शर्मा रहे हैं आप बोलते हुए, डर लग रहा है कि कहीं घर पे जाके झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि इतनी सारी जो मोहब्बत होती है, इतना शानदार रिश्ता कि निकाह के बाद ना अम्मा याद आती, ना बाप याद आते, ना उनके हकाम याद आते, बस एक ही रिश्ता है सिर्फ याद रहता है, बेगम नाराज़ ना हो जाए। बड़े खुशनसीब हैं जो इतना भी ख्याल करें कि बेगम नाराज़ ना हो जाए। अगर ये हमेशा ध्यान रहे कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए तो कोई भी नाराज़ नहीं होगा। सलवात तो पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
सबसे बड़ा रिश्ता वो क्या है? बीवी के साथ रिश्ता कौन सा है भाई? जब खूनी रिश्ते के लिए, मोहब्बत के लिए नहीं कहा, मवद्दत के लिए नहीं कहा है, ठीक है, तो अब जो बीवी है, बीवी का रिश्ता क्या है? बोल का रिश्ता है, ठीक है ना? बोल का रिश्ता है, अगर आसान लफ्जों में कहूं, अगर यह वजाहत हो सके, बोल का रिश्ता है। तो जब खून के रिश्ते की यहां पर शामिल नहीं हो सकता, तो यह बोल का रिश्ता बदरजे औला शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब यह कि कोई भी बीवी नबी की इस मवद्दत में शामिल नहीं हो सकती। मैं कह गया, सलवात तो पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और उसकी जिंदा दलील है कि जिनको हक और खैर पर होने का ऐलान भी किया, वो भी शामिल नहीं। तो जो हक और खैर पर होने के बाद भी वो शामिल नहीं है, तो जिनका हक से कोई रिश्ता ही नहीं, उनका मवद्दत और मोहब्बत से क्या रिश्ता होगा? तवज्जो फरमा रहे हैं? तो मेरा अर्ज करने का मकसद यह है कि अल्लाह ने मोहब्बत और मवद्दत के रिश्ते को पैगंबर के रिश्तेदारों से नहीं मांगा है कि जो नबी के रिश्तेदार हों उनसे मोहब्बत करो, जो नबी के रिश्तेदार और कराबतदार हों उनसे मवद्दत करो। नहीं, ये नहीं कहा है, बल्कि ये फरमाया कि जो अहले बैत हैं उनसे मवद्दत करो। अहले बैत की मवद्दत के ऊपर जोर दिया है, न कि इनके ऊपर। सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और ये मवद्दत और मोहब्बत का रिश्ता अगर समझ में आ जाए कि किस तरह की मोहब्बत हो जिससे इंसान मवद्दत और मोहब्बत करता है, हकीकत यह है कि अपने आप को उसके लिए तैयार करता है। मसलन वो लिबास पहनेगा जो उसे पसंद हो, अपना हुलिया वही बना लेगा। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, वो मोहब्बत कैसी हो, मैंने देखा एक साहब बेहतरीन दाढ़ी रखे हुए, बड़ा अच्छा जवान लड़का माशाल्लाह, बेहतरीन खत बनाए हुए। मैंने कहा भाई सुभान अल्लाह, क्या कहना, क्या उम्दा दाढ़ी तुम्हारी माशाल्लाह, नूर चमक रहा है। कुछ अरसे के बाद जो है जनाब की शादी हुई और उसके बाद तशरीफ़ ला रहे हैं तो वो दाढ़ी साफ। मैंने कहा भाई क्या हुआ, खैरियत? कहने लगे वो मौलाना बस आई एम सॉरी। मैंने कहा काहे की सॉरी भाई, क्या हो गया आखिर, ये क्या हुआ? कहने लगे बस अब क्या करें, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसके लिए मैं वजाहत नहीं कर सकता। सलवात तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इससे ये अंदाजा होता है कि उससे मोहब्बत ज्यादा है या बोल से मोहब्बत ज्यादा है? तो अब जिसमें वजन ज्यादा हो उसी के लिए इंसान अमल करता है, कैरेक्टर सामने आ जाता है ना? सब कुछ कह गया मैं इस जुमलों में। सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अर्ज करने का मकसद यह है कि स्टाइल, लाइफ का स्टाइल इंसान चेंज करता है बाकायदा। क्यों? इसलिए साहब फलां को पसंद नहीं है। तो कभी हमने सोचा कि अहले बैत की मवद्दत के लिए नबी ने सवाल किया अल्लाह की तरफ से, इसलिए कि वो अपनी मर्जी से तो कुछ करता ही नहीं है। कौल की, फेल की, अमल की जिम्मेदारी अल्लाह के लिए, और उसने ये कहा है। तो अब इनकी मवद्दत के लिए हमको कितना तैयार करना चाहिए कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारा घराना कैसा होना चाहिए, हमारा समाज कैसा होना चाहिए, हमारा मुआशरा कैसा होना चाहिए, बच्चों की तरबियत कैसी होनी चाहिए, घर का माहौल कैसा होना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के हक को किस तरीके से अदा करना चाहिए। अहले बैत के चाहने वाला, उससे ये शिकवा नहीं होता कि घर की जो है औरतें मसलन फर्ज करें कि ऐलान करेंगे मौलाना साहब जरा सा समझाइएगा, इसके ऊपर मजलिस पढ़िएगा कि बीवी का हक क्या है, या इसके ऊपर मजलिस पढ़िएगा कि बच्चों के लिए हक क्या है। नहीं, अहले बैत ताहरीन की मवद्दत वो उस दर्जे पर फाइज होती है कि वहां ये शिकवे नहीं होते। सबसे पहली जरूरत होती है कि हम अपने आप को संवार लें। और इंसान संवारेगा कब? जब दिल में इनकी मोहब्बत आ जाए। जब दिल है, दिल क्या चीज है? दिल को कहते हैं कल्ब। कल्ब का मतलब है इमाम, कल्ब का मतलब है इमाम। तो जब इस फिजिकल बॉडी का इमाम इनका ताबे हो जाएगा तो ये आज़ा और जवारे भी वहीं चलेंगे जहां दिल कहेगा। तवज्जो करें, सलवात तो पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मुझे इसी जुमले से एक जुमला याद आ गया है। इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी है जिसका नाम है हशाम इब्न हिकम। और ये देखिए आपके, अगर
अक्ल की बातें अहले बैत के चाहने वाले बयान करते हैं तो आइम्मा ताहरीन को कितना पसंद है। ये देखिए आप, हिकमत की बातें अगर हम लोग कहीं जाके बयान करें किसी के सामने भी, तो ये इसका मतलब नहीं है, बल्कि इधर से सुभान अल्लाह मिलती है। आपको पता है, उसकी दलील दूं मैं आपको। बहुत ही बड़ा अपने जमाने का अबा कबा जुब्बा लब्बादा पहने हुए, सर पे दस्तार बांधे हुए, बसरे की मस्जिद में अम्र नामी खिताब कर रहा है और लोगों से बता रहा है, लेकिन बोल रहा है विलायत के खिलाफ, खिलाफत के खिलाफ, विलायत के खिलाफ, वसायत के खिलाफ। और यह साबित करना चाहता है कि हुजूर अकरम ने जाने के बाद किसी को भी जाने से पहले नामजद नहीं किया, अपना खलीफा और जानशीन नहीं बनाया। यह साबित कर रहा है अपनी तकरीर में। हिशाम बहुत ही जवान और उस उम्र में नहीं थे कि इतने बड़े आलिम को टोक दें। तवज्जो करें, लेकिन यह भी एक सबक है, यह एक इबरत है कि आले मोहम्मद के चाहने वाले बच्चे ही क्यों ना हो, वहां उम्रें नहीं देखी जाती, सिन्नो साल नहीं देखे जाते, इल्म का खजाना होता है उनके पास। और यही कसम खुदा की रिश्ता है जो फर्श आज़ा का मजलिसों का है। इन मजलिसों को जीनत दो, कायम रखो इन मजलिसों को, मुफ्त में इल्म मिलता है। एक खतीब जब मिंबर पे आता है, न जाने कितनी किताबों के मुताले करके वरक को चाट कर आपके सामने 1 घंटे के अंदर, 50 मिनट के अंदर समो देता है, समंदर को कूजे में मुफ्त में मिल जाता है कि नहीं? तो हिशाम ने क्या किया, चूंकि अहले बैत ताहरीन से इल्म का में फैजियाब हुआ था, वहां से विलायत ले चुका था, तो अब किसी लिबास से वो रोब में नहीं आया। यानी ये भी एक सबक है कि बड़े से बड़ा मुलब्बस कोई आ जाए, उसके लिबास से, रोब से, दबदबे से जो है वो नहीं मरूब होना चाहिए। पहले ये देखो हिकमत क्या है, रिश्ता क्या है, विलायत वाला है या विलायत का मुखालिफ है, पहले यही तोल लो, ठीक है ना? उसके बाद होगी एहतराम की बातें। हिशाम ने सुना कि विलायत के खिलाफ बोल रहा है, तकरीर हो गई, मजमा हजारों की तादाद में, और जनाब हाथ चूम कर निकल रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है, कोई उसकी आबा चूम रहा है। हिशाम आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद एक मर्तबा कहा, मैं एक सवाल छोटा सा कर सकता हूं मजमे के सामने, मैं एक छोटा सा सवाल कर सकता हूं? तो अब जाहिर है मजमे के सामने इंसल्ट होती है ना आदमी की, ये तो नहीं कह सकता कि भाई नहीं है, तो सबके सामने उसे सीना तान के कहा, हाँ बिल्कुल सवाल करो। कहले देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर सकता हूं, मगर थोड़ा सा हो सकता है कि मेरा सवाल कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा हो और आपको अच्छा ना लगे, बेहूदगी दिखाई दे। मैं जाहिर है इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, अभी सिन्नो साल भी मेरा ऐसा नहीं है। अपने आप को जितना हो सकता था तवाज़ो और इनकिसारी के साथ, ताकि मजमे में यह बात साबित हो जाए कि भाई हाँ इसके लिए जायज़ है बोलना, बोले, ठीक है ना? अपना पहले मौका फराहम किया और उसके बाद का कहने लगे, देखिए भाई मैं आपसे फिर कह रहा हूं, करूं सवाल, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आप बुरा तो नहीं, कहे भाई कह रहा हूं ना सवाल कर, नहीं आप बुरा मान जाएंगे। अब 2-3 मरतबा अगर आप ऐसे ही कह दें तो ना बुरा मानता हो तो मान जाएगा। कहते भाई मैं आपसे पूछूं? कल हाँ हाँ पूछो। आप ये बताइए आपकी आंखें हैं? आप बताइए सवाल कैसा है? अब इतना बड़ा अपने जमाने का आलिम है और अभी तकरीर कर रहा है मजमे के सामने, तो उसे पूछते हैं हिशाम आंखें हैं? तो जाहिर है कुछ थोड़ा सा सांस लिया और उसके बाद जो है लंबी सांस ली, वादा कर चुका है सबके सामने कि बुरा नहीं मानेगा। कहते हैं हाँ आंखें हैं। क्या करते हैं आप आंखों से? अबे देखता हूं। अच्छा कान हैं आपके? कहले हाँ हैं, कान हैं। क्या काम करते हैं आप इन कानों से? कहते भाई मैं सुनता हूं, कानों से सुनता हूं। अच्छा अच्छा। हाथ है आपके? कहलेंगे हाँ हैं। क्या करते हैं आप? हाथों से मैं लम्स करता हूं, किसी चीज को छूना हो, कोई चीज पकड़नी हो, कोई चीज उठानी हो, रखनी हो, सब करता हूं। पैर हैं आपके? कहते हाँ हैं। क्या करते हैं आप इससे? कि भाई मैं एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता हूं, चलता हूं इनके जरिए से। अपने इस जिस्म को जो है, ये पूरा जिस्म का वजन यही उठा के लेके चलते हैं। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, आज़ा और जवारे के नाम ले लेकर। अब उसके बाद हिशाम पूछते हैं कि ये बताइए आपके पास दिल है? कहते हैं हाँ दिल है। कहते दिल से क्या काम लेते हैं आप? कहते भाई दिल से मैं ये काम लेता हूं, ये जो आज़ा और जवारे हैं ना, जब इनके दरमियान आपस में शक हो जाए, तरदीद हो जाए, वहम आ जाए, तो अपने दिल की तरफ मुराजिया करता हूं, ठीक है? अपने इस कल्ब की तरफ मैं रुजू करता हूं,
उससे फैसला लेता हूं तो फिर मुझे यकीन मिल जाता है, यकीन की दौलत मिल जाती है, फिर मैं उस काम को आसानी से करता हूं। ठीक है, ये आज़ाओ जवारे पर जो भी कहीं पे भी शक हो जाता है मुझे, तो मैं अपने कल्ब से, अपने दिल से फैसला लेता हूं। मेरा दिल जो फैसला कर देता है वो यकीन हो जाता है, शक खत्म हो जाता है, डाउट खत्म हो जाता है, मुझे यकीन मिल जाता है। तो हिशाम ने एक मर्तबा कहा, बड़े नाइंसाफी की बात है कि आपके इस आज़ाओ जवारे के लिए अल्लाह ने दिल को रखा। दिल को कहते हैं कल्ब, कल्ब का मतलब है इमाम। ठीक है, इस फिजिकल बॉडी पर एक इमाम को कायम किया ताकि आप शक में मुब्तला ना हो, वहम में मुब्तला ना हो, आप बीमार ना हो, आप यकीन की मंजिल पर फाइज हो जाएं, जो काम करें उसमें सक्सेस हो जाएं। यानी आपको बगैर कल्ब के, बगैर इमाम के, बगैर हादी के नहीं छोड़ा। एक जिस्म में कल्ब के बगैर, इमाम के बगैर नहीं छोड़ा। इस पूरी कायनात को अल्लाह ने बगैर इमाम के छोड़ दिया। इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिशाम को बुलाकर बाकायदा पूछा कि ये बताओ तुमने फला से क्या कहा था। तो शर्मा के एक मर्तबा गर्दन को झुकाते, मौला रहने दीजिए। कहते नहीं, मैं चाहता हूं सुनना अपने चाहने वाले से कि वो जिक्र करे। तवज्जो फरमाने, इसका मतलब क्या है? यानी अगर आप फजीलत को जानते भी हैं फिर भी बयान करें। तो जब बयान करने के लिए इतना हुक्म है तो सुनने के लिए भी यही है कि भले फजीलत को जानते हो मगर फिर भी सुनो। तवज्जो करें, आप एक साथ सलवात पढ़ दे बावाज़े बुलंद, मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह ने बगैर हिदायत के नहीं छोड़ा है और इसीलिए विलायत आले मोहम्मद का ऐलान किया ताकि नमाजें, इबादतें, कोई भी जितनी भी इंसान मेहनत करता है, कद्दो काविश करता है, ये कबूलियत का शरफ पा जाए। वो एक विलायत है, रिश्ता, जिस विलायत के जरिए से ये सारी इबादतें लटकी रहती। मेहनत करता है इंसान, नमाजें पढ़ता है, ये सब की सब रुकी रहती है, ये इंतजार करती हैं विलायत है। अगर विलायत है तो परवाज करती, विलायत नहीं है तो ये परवाज नहीं करती। बात समझ में आ रही है? और आसान करूं ताकि बच्चे भी समझ जाएं। और आज की मजलिस के लिए मैं इतना ही, इंशाल्लाह कल जो है बहुत ही उम्दा एक मफहूम सामने आ रहा है। तौफीकात में अल्लाह इजाफा फरमाए। और आपके मेहनत करते हैं आप लोग, दूर दराज से आते हैं अपने काम काज को छोड़कर इस मौसम में। परवरदिगार आपकी इस मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए, दर्जात आली से आली फरमाए इंशाअल्लाह। एक साथ सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद मोहम्मद आले मोहम्मद पर। उसकी मिसाल मैं ये दे दूं आपको कि कुरान जब इंसान तिलावत करता है, कुरान से बेहतर तो नहीं है कुछ, ठीक है? कुरान जब तिलावत करता है इंसान, चाहे वो कारी हो और चाहे वो हाफिज हो, जब वो तिलावत करता है बेहतरीन से बेहतरीन आवाज हो, जिसके लिए हदीसें हैं कि कुरान को उनके लहजे में पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो जैसे हमने सिखाया है, तजवीद भी बेहतरीन, मखारिज भी बेहतरीन, और वो तिलावत कर रहा है, तो जब आयतें उसकी ज़बान के ऊपर चलती रहती हैं तो इन आयात का एजाज मुलाहजा फरमाएं। हाजिर हैं? इन आयतों का एजाज मुलाहजा फरमाएं। जब ये आयत की तिलावत करता है यहां ज़मीन पर बैठकर, तो ये आयतें जैसे ही अल्फाज निकलते हैं इसके मुंह से, तो ये आयत लफ्ज कुरान मजीद का झांकता है दिल की तरफ। एक एक लफ्ज कुरान का देखता है किसे? दिल की तरफ। और वो इस बात की गारंटी लेता है विलायत भी है कि नहीं। अगर विलायत नहीं होती तो आयतें वहीं के वहीं जी, और अगर विलायत होती है तो दिल की गहराई में आयत असर करती है, उतरती है, और फिर उसे सवाब भी मिलता है। सलवात पढ़ दे बावाज़े बुलंद मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और इन्हीं अहले बैत ताहरीन की अजमतों को, रिफतों को, बुलंदियों को जिन लोगों ने समझा था, वो लोग थे कि जिन्होंने कुर्बानियां दी, और उन्हीं की कुर्बानियों को आज हम याद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और इससे भी ज्यादा वलवला, हौसला, कभी भी जो है छोटी छोटी बातों के ऊपर जो सवालात आते हैं मुखालिफिन की तरफ से, ख़ास तरीके से आजकल जब आप इंटरनेट के ऊपर जाते हैं तो न जाने एक अपने युद्ध के लिए आप देखें तो जिनको अगर रिश्ता ना हो मजलिसों से, और इन मजलिसों से फैज़याब ना हो, इनमें आके ना बिठाएं आप, तो मुश्किल हो जाएगा
इन नस्लों को बाकी रखना मुश्किल हो जाएगा। यकीन जाने आप, ये वाहिद एक जरिया है मजलिसों का अहले बैत ताहरीन के नाम पर, कि उनके जरिए से आपको समाज में सर उठाने के लायक बनाती हैं ये मजलिसें, इज्जत देती हैं ये मजलिसें, रिफतें देती हैं ये मजलिसें, शान और शौकत के साथ इंसान जीता है पूरे समाज में, हर मजहब के सामने फखरिया एतबार से रहता है इन मजलिसों के तुफैल में। चूंकि यहां इल्म मिलता है, दानिश मिलता है, हिकमत मिलती है, वाज मिलती है, नसीहतें मिलती हैं, माँ बाप के साथ जो है किस तरह की रफ्तार होनी चाहिए इन मजलिसों से हम सीखते हैं। भाई से मोहब्बत कैसे करें, करबला वालों का जब जिक्र आता है तो एक बहन अपने भाई से कैसे मोहब्बत करे, इन मजलिसों में सबक मिलता है। बच्चों की तरबियत कैसे दें, तो शब आशूर हमें माएँ मिलती हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरह तरबियत दे रही हैं इस्लाम के लिए, है ना। हर चीज का सबक हमें इन मजलिसों से मिलता है। ये एक बेहतरीन दानिशगाह है, यूनिवर्सिटी है कि जिसमें कैद होती है बाकायदा उम्र की, मगर यहां सिन्नो साल की कोई कैद नहीं होती। कितना ही पढ़ा लिखा है, कोई भी प्रोफेशन है, किसी भी सिन्नो साल का वो मजलिस आज़ा में आ जाए, उसे कुछ ना कुछ मिलता है अहले बैत ताहरीन के करम से और उनके फजल से। हर एक फैजियाब होता है, हर एक कुछ ना कुछ लेकर जाता है। कितना अजीम मर्तबा है कि फर्श आज़ा बिछ जाए, उसकी अजमत कितनी है कि फरिश्तों का नुज़ूल होता है। हमारे 7 फरिश्ते बैठे हुए होते हैं, हमारे 7 अंबिया और मुरसलीन होते हैं। हमें खबर नहीं होती कि हमारे पहलू में रोने वाला कौन है, हमें खबर नहीं होता। इस सिलसिले में हम नहीं जानते कि हमारी माएँ बहनें जो मजलिसों में बैठी हुई हैं और उनकी बगल में कौन खातून रोने के लिए, पुरसा देने के लिए हाजिर हुई है, हमें नहीं पता होता। शाम की फातेह ज़ैनब किसके पहलू में आकर अपने भैया का पुरसा ले रही है, किसी बीवी को पता भी नहीं चलता जी। उम्मे कुलसूम किसके पहलू में आके बैठ जाएं, किसी को पता नहीं चलता। इसलिए मजलिसों में जब जिक्र मुसीबत हो तो ये देखकर और ये सोचकर रो कि हो सकता है ये मजलिस मेरी जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, लिहाजा कोई हक में कमी ना हो। और हकीकत तो ये है कि हमारे लिए हम इतने अपने हालात में बिजी रहते हैं कि क्या हकीकत में मान सकते हैं कि पहली मुहर्रम से लेके आज सफ़र की ये तारीख आ गई, हकीकत में कह सकते हैं कि हम रो लिए, हमने जनाब अब्बास का मातम कर लिया, सही माना में हमने गिरिया कर लिया शहजादी सकीना के ऊपर, उसकी यतीमी के ऊपर हमने आंसू बहा लिए, हैं मुतमईन? नहीं ना। तो इसलिए हम बार बार रोते हैं। आइए एक जुमला अदा कर दूं ताकि हक के मजलिस अदा हो जाए और आंखों से आंसू निकल आए। ये आंसू जो कीमत है सबसे बड़ी, हमारी बख्शिश का जो बेहतरीन जरिया है, उसको रोका ना कीजिए। बल्कि रिवायत अगर सामने रहे कि जो हुसैन के ऊपर रोए या रुलाए, और उसके साथ साथ क्या है कि अगर रोना ना आए तो अपने घर में जिससे आप ज्यादा मोहब्बत करते हैं, या घर में से कोई गुजर गया हो आपका चाहने वाला या जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसका तसव्वुर करें। अल्लाह अकबर, क्या क्या सिखाया है अहले बैत ताहरीन ने, उसका तसव्वुर करें और फिर रोएं। मतलब क्या है, यानी इनके ऊपर रोना इसलिए जरूरी है कि ये ऐसे मजलूम हैं जिनको जो बचे उनको रोने न दिया। बाप का लाशा करबला में बेगोरो कफन हो और बेटा रो ना सके, बाप का लाशा बेगोरो कफन हो और बेटी मातम न कर सके, हाय बाबा न कह सके। सबसे ज्यादा मुसीबत उसी सकीना की है कि जिसके लिए बार बार जिक्र हो रहा है हर मजलिस में, और जितना भी जिक्र हो इस सकीना की मुसीबत, जितना भी कोई बयान करे कम है, हक अदा नहीं कर सकता। कितनी मुसीबतें उठाई हैं इस बच्ची ने, अल्लाह अकबर। कौन सी मुसीबत का जिक्र करूं, वो जुमला याद दिला दूं मैं आपके कि जिस वक्त अपने बाबा से रुखसत हो रही थी सकीना, या बाप को रुखसत कर रही थी, तो एक जुमला कहा था अपने बाबा से। क्या पूछा था, बाबा ये बताइए मैं किसके सीने पे सोऊंगी, अगर आप जा रहे हैं तो किसके सीने पे सोऊंगी। जिस सकीना को बगैर बाप के सीने के नींद ना आती हो, वो सकीना अभी छूट रही है, किसके सीने पे सोएगी। दूसरी चीज आपसे एक जुमला कहूं, आपके घरों में भी बच्चियां हैं, आपने एक चीज महसूस की होगी, हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, तो हुसैन को अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत होगी। हर बेटी सुकून होती है बाप के लिए,
तो सकीना बाई से सुकून कितनी होगी हुसैन के लिए। अल्लाह अकबर। और जालिमों ने गजब कर दिया, जितनी ज्यादा हुसैन सकीना से मोहब्बत करते थे, सबसे ज्यादा मजालिम सकीना को पहुंचाए। कभी तमाचे, कभी ताजियाने, कानों से गोहर का छीनना, सकीना का फरियाद करना। अल्लाह अकबर। एक मुसीबत है क्या? एक रसन में 12 कैदी। ये आपने बार बार सुना है मगर इस जुमले को सुने, एक रसन में 12 कैदी। रिवायत कहती है कि सकीना कभी एक पांव उठाती है रख देती है, कभी दूसरा पांव उठाती है रख देती है। तो मलून ने पूछा कि ये बताओ ये बच्ची कौन है, चूंकि एक एक का तारुफ कराया जा रहा था। पूछा ये कौन? कहा ये ज़ैनब है। कहा ये कौन? कहा ये उम्मे कुलसूम है। कहा ये कौन? कहा ये रबाब है। सबका तारुफ हो रहा था। इतने में पूछा कि ये बच्ची कौन है जो अपना एक पांव उठाती है और रख देती है, दूसरा पांव उठाती है रख देती है। तो पता चला कि ये सकीना है, हुसैन की लाडली, जो सीने पे सोया करती थी। अब मलून खुद मुखातिब होता है, कहता है तुम क्यों अपना एक पैर उठाती हो और रख देती हो, क्या वजह है? तो जनाब सकीना ने बड़ा अजीब जुमला कहा। अल्लाह अकबर। कितनी मुसीबत ज़दा थी। आवाज दी तुझे दिखाई नहीं देता? एक रसन में हम 12 कहती हैं, मेरा कदो कामत छोटा है, मेरी माए फुफिया बहनें मुझसे कद में लंबी है, जब वो अपने कद को बुलंद करती है तो मेरी गले की रेशमा खिंच जाती है, मेरा सांस घुट जाता है। जालिम ने कहा रस्सी खोल दी जाए। आप समझे क्या सकीना के ऊपर रहम आ गया? नहीं, इससे ज्यादा मुसीबत। रसन खुली, सकीना को करीब बुलाया। जालिम पूछता है ये बताओ तुम अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती हो ना? कहा बेशक बहुत मोहब्बत करती हूं। कहा तुम्हारा बाबा हुसैन तुमसे मोहब्बत करता है? कहा मेरा बाबा भी बहुत मोहब्बत करता है। क्या करता है मोहब्बत में? अब मैं वो रिवायत तफसील से बयान नहीं कर रहा हूं। सकीना से बार बार अल्फाज पूछे जा रहे। एक मर्तबा तश्त को आगे लाया, रुमाल ढका हुआ। अरे अल्लाह अल्लाह ना दिखाए किसी बेटी को बाप का कटा हुआ सर। रुमाल हटाया, सकीना ने अपने बाप का कटा हुआ सर देखा, देखते ही तड़प कर आगे बढ़ी बाप के सर को लिपटाने के लिए। जालिम दरमियान में हटा, हटा सकीना को हटाओ। सकीना एक मर्तबा रोती रोती पीछे हटी। आवाज दी जालिम मुझे अपने बाप से मिलने क्यों नहीं देता? अपने बाप का सर मुझे उठाने क्यों नहीं देता? क्यों मुझे बोसे लेने नहीं देता? एक मर्तबा कहता है हम तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। तुम में बड़े कमालात है ना कि बाप बेटी से इतनी मोहब्बत करता है, बेटी बाप से इतनी मोहब्बत करती है। तो मैं इम्तिहान लेना चाहता हूं। मैं जब जानू तुम्हारी मोहब्बत को कि तुम्हारे बाप का कटा हुआ सर तुम्हारी गोद में खुद ब खुद आ जाए। अल्लाह रे यतीम ये सकीना, कैसा बड़ा इम्तिहान है सकीना का। सकीना एक मर्तबा कुर्ता जो जला हुआ था ना करबला में, उस दामन को फैलाया और एक मर्तबा का मेरे अच्छे बाबा, जिस सकीना से तुम प्यार करते हो ना, उसी मोहब्बत की कसम जालिम इम्तिहान ले रहा है। बाप बेटी के मोहब्बत के दरमियान में इम्तिहान ले रहा है। ए बाबा, सकीना बुला रही है, बाबा आ जाओ मेरे बाबा। अब रिवायत और मक्तल का बड़ा अजीब जुमला है कि एक मर्तबा सरे मजलूम बुलंद हुआ, सकीना की आगोश में आया, सकीना ने मुंह पर मुंह रखा, फरियाद शुरू की। बाबा, जालिम ने तमाचे बहुत मारे। बाबा वो जो गोहर पहनाए थे जालिम ने छीन लिए। बाबा सरों से रिदाएं छीन ली। बाबा खेमों में आग लगा दी। एक आवाज आई, इस बिरिया बोलैया, ए सकीना सब्र करो, तुम्हारी मुसीबतें खत्म होने वाली हैं। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़िज़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर कलील इबादत को कबूल फरमा, वाजिबात की अदायगी और मुहर्रमात से परहेज़ करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। या अल्लाह नस्ल दर नस्ल मोहब्बत अहले बैत में इजाफ़ा फरमा, हमारे वालिदैन को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। या अल्लाह अतबात आलिया की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ पर भी अहले बैत तारीन के चाहने वालों पर, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, या अल्लाह उस जुल्म को जालिम की तरफ पलटा दे। या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का परचम इस्लाम को दुनिया में लहरा, परचम कुफ्र को नीस्तो नाबूद फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का जो हज़रात जहाँ जहाँ से दुनिया भर से अरबईन के लिए
करबला पहुँच रहे हैं या पहुँच चुके हैं, परवरदिगार उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। या अल्लाह दुनिया में जहाँ जहाँ भी अहले बैत ताहरीन इमाम ज़माना के चाहने वाले हैं, ख़ास तरीके से हाज़रीन मजलिस या जो हज़रात दूर दराज से मजलिस समात फरमा रहे हैं, परवरदिगार उन सबको और हम सबको आसमानी बलाओं से, ज़मीनी बलाओं से, हवादिस रोज़गार से, जिस्मानी अमराज से, रूहानी बीमारियों से हम सबको महफूज फरमा। या अल्लाह जन्नतुल बकी के रोज़ाए मुक़द्दस को तामीर करने के असबाब फ़राहम फरमा। वो मोमिनीन मोमिनात जो मरीज़ हैं, जनाब आबिद बीमार के सदक़े में शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। या अल्लाह हमारे दरमियान इत्तिहाद व यकजहती अता फरमा, हमारे दरमियान आपस में मोहब्बत इनायत फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का परवरदिगार मराज एज़ाम उलमाए सालिहीन का साया हमारे सरों पे कायम व दाइम फरमा। या अल्लाह इमाम ज़माना को हमसे राज़ी व खुशनूद उनके ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसार व आवान में शरीक फरमा। मातम हुसैन।